आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है अर्धसूत्री विभाजन की जीवों में जीने विभिन्नता उत्पन्न करने में क्या भूमिका। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं उसका जीवों की जीन में विभिन्नता उत्पन्न करने में क्या भूमिका होती है। अर्धसूत्री विभाजन के समय द्विगुणित जनन कोशिकाओं का जीनोम क्या होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जो द्विगुणित जनन कोशिका का जीनोम होता है क्या होता है। जो जनन कोशिकाएं होती हैं तो इन जनन कोशिकाओं का जो जीनोम होता है क्या होता है। जो जीनोम होता है जो क्रोमोजोमों में भरे हुए डीएनए के लंबे हिस्सों से बना होता है। तो ये क्या बना होता है, क्रोमोजोमों में भरे हुए डीएनए के लंबे हिस्सों से। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो डीएनए होते हैं डीएनए के क्या होते हैं, जो लंबे हिस्से होते हैं उनसे बना हुआ होता है। मतलब डीएनए का अनुक्रम जो होता है या जो जीन का अनुक्रम होता है क्या होता है, जो जीनों का अनुक्रम होता है जिससे क्या होता है जीनोम बना होता है। का डीएनए दोहरापन और उसके बाद विभाजन के दो दौर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले तो डीएनए का दोहरापन होता है। मतलब डीएनए क्या करता है, द्विकुंडली संरचना बनाता है। तो क्या करता है, ये द्विकुंडली बनाता है तथा इसके बाद क्या होता है, विभाजन के दो दौर होते हैं। क्या होते हैं, विभाजन होता है जिससे 4 अगुणित कोशिकाएं उत्पन्न होती। तो अब यहाँ पर जब डीएनए में क्या होता है, विभाजन होता है तो इससे क्या होता है, यहाँ पे 4 अगुणित कोशिकाएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे 4 कोशिकाओं का उत्पादन होता है। 4 कोशिकाएं बनती हैं यहाँ पर जो कि क्या होती है, अगुणित होती हैं। क्या होती है, अगुणित होती हैं। इनमें से प्रत्येक कोशिका में मौलिक कोशिका के क्रोमोसोम का एक संपूर्ण सेट या उसकी जीन सामग्री का आधा भाग होता है। तो इनमें से जो ये 4 कोशिकाएं हैं इनमें प्रत्येक कोशिकाओं में जो मूल कोशिका थी या मौलिक कोशिका थी उसके क्रोमोसोम का एक संपूर्ण सेट होता है। तो उसके क्रोमोसोम का यहाँ पे क्या होता है, एक संपूर्ण सेट होता है। मतलब क्या होता है, संपूर्ण सेट, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, उसकी जीन सामग्री क्या हो सकता है। यहाँ पे जो जीन सामग्री होती है उसकी जीन सामग्री तथा जो उसके क्रोमोसोम होते हैं उसके संपूर्ण सेट होता है। यदि अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक उत्पन्न हुए तो ये कोशिकाएं को गर्भाधान के समय संयोजित होकर अन्य किसी भी तरह के विकास के पहले नहीं द्विगुणित कोशिका या युग्मज का निर्माण करती हैं। तो यहाँ क्या होता है, यदि अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक उत्पन्न हुए, जब क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जब युग्मक उत्पन्न होता है तो युग्मक उत्पन्न हुए तो ये कोशिकाएं को गर्भाधान के समय संयोजित होकर, तो ये क्या करते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या हो जाती हैं, गर्भाधान के समय संयोजित हो जाती हैं। क्या हो जाती है, संयोजित हो जाती हैं और अन्य किसी भी तरह के विकास के पहले नई द्विगुणित कोशिका या युग्मज का निर्माण करती हैं तथा क्या करती हैं, अन्य प्रकार के जो युग्मनज बनते हैं, क्या बनते हैं, यहाँ पे युग्मनज बनते हैं, इन अन्य प्रकार के युग्मनजों का निर्माण करती है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया गर्भाधान के समय दो जीनोमों के संयोग के प्रति होने वाली अन्योयी प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया होती है, क्या होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन की जो विभाजन प्रक्रिया होती है, इस विभाजन प्रक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे इस विभाजन प्रक्रिया में गर्भाधान के समय दो जीनोमों के संयोग के प्रति होने वाली अन्योयी प्रक्रिया होती है। तो दो जीनोमों के संयोग, यहाँ पे जो दो जीनोम होते हैं इन दो जीनोमों के संयोग में होने वाली अन्योयी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या होती है, ये अन्योयी प्रक्रिया होती है। तो दो जीनोमों के संयोग की यहाँ पे अन्योयी प्रक्रिया होती है जो क्या करती है, माता पिता के क्रोमोसोम का अर्धसूत्री विभाजन के समय समधर्मी पुनः संयोग होता है। तो जो माता पिता के क्रोमोसोम होते हैं या गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं, गुणसूत्र, जो माता पिता के गुणसूत्र होते हैं उनका अर्धसूत्री विभाजन के समय समधर्मी पुनः संयोग होता है। तो उनका क्या होता है, समधर्मी, मतलब वो समान मात्रा में मिल जाते हैं दोनों तथा पुनः संयोग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि माता तथा पिता के गुणसूत्रों का संयोग हो जाता है, या जनकों का क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उनका संयोग हो जाता है। इसलिए प्रत्येक युग्मक और हर युग्मनज के डीएनए में एक अनूठी सांकेतिक रूपरेखा निहित होती है। इसलिए यहाँ क्या होता है, जो प्रत्येक युग्मनज होता है, प्रत्येक युग्मनज
और हर युग्मक के डीएनए में, और जो हर युग्मक होते हैं, जो युग्मक मिलकर क्या बनते हैं, ह्यूमनस का निर्माण करते हैं, तो इनके डीएनए में क्या होता है, अनूठी सांकेतिक रूपरेखा निहित होती है। तो अनूठी क्या होती है, यहाँ पे रूपरेखा निहित होती है। अर्धसूत्री विभाजन और गर्भाधान दोनों मिलकर यूकेरियोसाइटों में लैंगिकता का प्रादुर्भाव करते हैं और जन समुदाय में विशिष्ट जीन गुणों वाले व्यक्तियों की उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अर्धसूत्री विभाजन और गर्भाधान दोनों मिलकर क्या करते हैं, जो यूकेरियोट होते हैं उनमें लैंगिकता का प्रादुर्भाव करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे जो लैंगिकता होती है, इस लैंगिकता का प्रादुर्भाव करते हैं, और प्रादुर्भाव करके क्या करते हैं, जन समुदाय में विशिष्ट जीन गुणों वाले व्यक्तियों की उत्पत्ति। तो जो जन समुदाय होता है, तो जन समुदाय के अंदर क्या करते हैं, विशिष्ट जीन गुणों वाले व्यक्तियों की उत्पत्ति। विशिष्ट जीन गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं, क्या होते हैं, व्यक्ति। इन विशिष्ट जीन गुण वाले व्यक्तियों की क्या होती है, यहाँ पे उत्पत्ति होती है। क्या होती है, यहाँ पे उत्पत्ति होती है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।